इस समय हमारे बीच हरदिल अजीज़ कांग्रेस के एक्स मंत्री श्री फारिन यूसुफ जी ये 75वां वर्षगांठ के मौके पे मौजूद है। आइए इनसे इनके बारे में कुछ पूछते हैं, क्या कर ये अपने नबी करीम के वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जी देखिए, आज 75वीं सालगिरह देश की आज़ादी की है। इस देश के तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी मुबारकबाद देती है और आज के दिन हमको याद दिलाती है कि इस देश की आज़ादी तमाम धर्म के मानने वाले लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के ये आज़ादी हमने हासिल की थी। और आज का संदेश यही है कि ये देश तभी मजबूत रह सकता है जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के इस फ़िरका परस्ती की लड़ाई को लड़ेंगे, तभी मुल्क तरक्की कर पाएगा। और यही मंत्र जो है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया था। हमारे साथ भाई जावेद मिर्ज़ा साहब है जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं। हम सब मिलकर कांग्रेस को कैसे मजबूत करें कि इस तरह की सांप्रदायिकता से हम लड़ पाएँ। जी सर, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं देशवासियों को? देशवासियों को सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज जिस तरीके से जो है गुलदस्ता हमारे बड़ों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के इस देश को बनाया था, सींचा था, आज हमको उसकी रक्षा करनी है और इस देश की रक्षा करनी है, आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। यही सबसे बड़ा हमारा आज इसका संदेश है। मैं रामलाल बंसल, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामनगर, वार्ड नंबर 91। साथियों, जो आज 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, कांग्रेस तो हमेशा 75 सालों से क्या उससे पहले भी ये महोत्सव मनाती रही आज़ादी का। और मैं आज जो ये आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा, मैं इसके लिए कहूँगा हर घर तिरंगा तो 75 सालों से लगा हुई है। हर दिल के अंदर 75 सालों से तिरंगा झंडा लहराता रहा है। तो आज रोज़गार की ज़रूरत है, महंगाई को दूर करने की ज़रूरत है। लोगों को जो है क्या क्या झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं भाई सिरंदी तोता भाई, आज हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं। आज बीजेपी को याद आ रहा है घर घर तिरंगा। ये 75 साल से घर घर तिरंगा फैला जा रहा है। हर व्यक्ति के दिल के अंदर तिरंगा है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सभी ने धर्मों ने तिरंगा झंडे को अपनाया है। आज बीजेपी कह रही है कि घर घर तिरंगा। इन्होंने तो 52 साल के बाद अपने कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा आज़ादी के बाद तक नहीं फहराया था। जो आज ये तिरंगे का वो कर रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह है जो आज तिरंगे को इतना इमारत, मान, सम्मान, इज्जत मिल रही है। ये नेहरू जी की देन है, ये गांधी जी की देन है, ये इंदिरा गांधी जी की देन है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है जो आज तिरंगा घर घर के अंदर आ रहा है। ये मोदी जी अपना बरकरार ना करें, ये घर घर तिरंगा तो पहले था, आज भी है, हमेशा रहेगा। आज घर घर ज़रूरत है। बेरोजगारी जो हो रही है, महंगाई जो हो रही है, अत्याचार जो चल रहा है, आज तेल की शीशी जो हो रही है, जो कांग्रेस के टाइम में 85 रुपये की थी, आज 200 रुपये लीटर तेल हो रहा है। आज दाल महंगी है, तेल महंगा है, दूध महंगा है, दही महंगी है, छाछ महंगी है। आज इसके ऊपर हमें देखना है। जो कांग्रेस के टाइम में 414 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज वो 1055 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। तो ये महंगाई है। ये कह रहे थे गरीबी हम दूर करेंगे, महंगाई को दूर, ये महंगाई के नाम पे कांग्रेस पर आए थे कि महंगाई दूर करेंगे, कांग्रेस को भगाओ। कहाँ से महंगाई इन्होंने दूर कर दी है? महंगाई पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। धन्यवाद। मुअज़्ज़म अली लड्डू, डेलीगेट DPCC दिल्ली प्रदेश कांग्रेस। इस वक्त पूरा मुल्क महंगाई से जूझ रहा है। झंडे सलामी तो जब से मुल्क आज़ाद हुआ, झंडे सलामी किए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से हर घर पे तिरंगे लहराने की बात हुई है, मैं मुल्क के तमाम अफराद से, एक एक देशवासियों से मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि जिस तरीके से हर घर पे आज तिरंगा लहराया गया है, महंगाई के ख़िलाफ़ आप इसी तरीके से बाहर निकलिए। यहाँ हम लोग रामनगर ब्लॉक कांग्रेस 91 वार्ड बल्लीमरान में खड़े हुए हैं। इस वक्त नौशाद उस्मानी साहब और इनकलाब अंसारी साहब का शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाइल काम की है। कई बातें ऐसी है जो बताई जाए जो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करती है, बल्कि बल्लीमरान
तारीखी विधानसभा है और पूरे देश को यहाँ से संदेश जाता है यहाँ की एकता का। इंद्र कुमार मित्तल, कांग्रेस कार्यकर्ता। आज हम खुशी से झंडा फहराते हैं और एक बहुत बड़ी खुशी भी है जो आरएसएस आज झंडा झंडा घर घर करते हैं 1836 से और आज 2012 तक उन्होंने आरएसएस के कार्यालय पे भगवा के अलावा तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और रही बात जो आज सख्ता आई थी नरेंद्र मोदी की, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। आज आपको आलम देख रहे हो जो बेरोजगारी का आलम हो रहा है इस देश में। आदमी की हालत ख़राब हुई पड़ी है, पिस रहे हैं लोग। ये मोदी सरकार है, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। मैं देवेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष शहर जिला चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम ही मनाते हैं, हम ही कर रहे हैं 13, 14, 15 को। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम जो है कांग्रेसी 75 साल से पूरे देश के अंदर एक एक ब्लॉक के अंदर हमारी झंडा सलामी होती है। ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ये 75 साल पूरा होने के बाद ही मना रहे हैं। उनको भी 8 साल हो गए, इससे पहले के सालों में उन्होंने नहीं मनाया। ये तो 75वां साल है, तो इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए, पब्लिसिटी के लिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के राज के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं था, सबको टाइम से खाना मिलता था, सबको टाइम से रोज़गार मिलता था। पटरी वाले देखिए, रेडी वाले देखिए, रोड पे देखिए, सब लोग अपना कमा के लेके जाते थे, पेट भरते थे। लेकिन आज बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में सब भूखे मर रहे हैं, तहल तहल हो रही है। आप नौकरी के अंदर जाके देखिए, किसी को टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है। जो बुजुर्ग लेडियाँ हैं उनको भी पेंशन नहीं मिलती है, वो बेचारी लाइन में लगी रहती है बैंक के अंदर, कहते हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आती है। कांग्रेस के राज में ये था कि सब लोग पेट भर के खाना खाते थे। अब देखिए तेल महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया और दालें महंगी कर दी। अब ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं, इनकी फीस इनके पास नहीं होती, माँ बाप कहाँ से दें। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये गरीबी को हटाया जाए और ये जो मोदी जी कर रहे हैं इनको भी मद्देनजर में देखते हुए ये कहा जाए कि जितने भी निर्मल के लोग हैं इनको टाइम से सब कुछ मिलना चाहिए। मोदी जी को भी हटाया जाए। और क्या मोदी जी क्या करेंगे इसके अंदर? मोदी जी कहते हैं मेरा परिवार नहीं है। अब ये जितना है सारा भारत है, परिवार है, किसके लिए लड़ रहे हैं ये?